Hello everyone. Okay, this is our third video lecture, okay, of current electricity chapter. Okay, till now we have seen what is current, right? How the flow of electrons get triggered inside a conductor, right, through a conductor. And we have also seen one numericals, right, on that formula I is equal to Q upon T, right. तो हमने देखा था कि हम कैसे तीनों के तीनों वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमको दो की वैल्यू पता है. ओके, तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट लॉ देखा था कल इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर, राइट. व्हाट वाज दैट? ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ देखा था, राइट. ओम्स लॉ में क्या बताया था? इफ़ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V, राइट, बिटवीन इट्स टू एंड्स. तो आपको ये जैसा का वैसा याद करना है और उसका फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, और इसको बोलते हैं ओम्स. और ओम्स के ही नाम पे, ऑन द नेम ऑफ ओम्स देर इज अ क्वांटिटी, वी कॉल्ड इट एज अ रेजिस्टेंस. उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस मतलब क्या? सिंपल भाषा में रेजिस्टेंस मतलब क्या? अगर आपको सिंपल भाषा में रेजिस्टेंस को समझना है, उसकी डेफिनेशन नहीं है. रेजिस्टेंस की डेफिनेशन यहाँ पे ये वाली दी है, राइट. मैं आपको रेजिस्टेंस होता क्या है एकदम आपकी भाषा में समझाता हूँ. रेजिस्टेंस मतलब रुकावट. हिंदी में बोला जाए तो रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, मतलब किसी भी चीज़ को होने से रोकना या बहने से रोकना. ओके, राइट. उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, मतलब रुकावट डालना, किसी भी चीज़ में रुकावट डालना, राइट. उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. उसको क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस. मतलब करंट के फ्लो को अगर हमको कम या ज़्यादा करना है तो हमको रेजिस्टेंस को बढ़ाना या कम करना पड़ेगा. देखो, अगर मुझे करंट कम करना है तो मुझे रेजिस्टेंस बढ़ाना है, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर मुझे करंट कम करना है तो मुझे रेजिस्टेंस को बढ़ाना है. आई हैव टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू डिक्रीज द फ्लो ऑफ करंट, राइट. मैं इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ. इससे ज़्यादा सिंपल एग्जांपल रेजिस्टेंस का नहीं है. आपके घर में सीलिंग फैन है, राइट. यू ऑल हैव सीलिंग फैन एट योर होम, राइट, इन अवर होम एंड एट योर होम, राइट. सो उसके लिए एक रेगुलेटर होता है, राइट. एक जो गोल वाला रेगुलेटर होता है, राइट. बटन के पास में रेगुलेटर होता है, उसके ऊपर कुछ नंबर्स होते हैं, राइट. 1 2 3 4 5, राइट. 5 पे जब तुम उस रेगुलेटर को लेके जाते हो तो फैन फास्ट चलता है. 4 पे लेके जाते हो तो कम फास्ट, राइट, मतलब स्पीड कम होती है. 3 पे और स्पीड कम होती है, 2 पे और स्पीड, 1 पे और स्पीड. और जब 0 पे लेके आते हो तो फैन बंद ही हो जाता है. अब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ? मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस डाल रहा हूँ करंट के फ्लो में. रेगुलेटर को जब मैं कम मतलब वैल्यू उसकी कम कर रहा हूँ. रेजिस्टेंस एक्चुअल में मैं वहाँ पे बढ़ा रहा हूँ. जब रेजिस्टेंस 1 पे रहता है या 0 पे रहता है तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है. तो जैसे ही मैं उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस को बढ़ाऊँगा मेरा करंट कम होते जाएगा और मेरी स्पीड भी कम होगी. वैसे हम फैन में करते हैं. जैसा ही हम रेजिस्टेंस को ज़्यादा करते हैं मतलब नंबर उसका कम को लेके आते हैं तो हमारा फ्लो कम हो जाता है. आप सिंपल भाषा में समझो, फैन की स्पीड बढ़ानी या कम करनी है तो हमको रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करना पड़ेगा. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट कम फ्लो होगा. इसको सिंपल भाषा में समझे. आप सब लोगों ने स्पीड ब्रेकर देखा है, राइट. स्पीड ब्रेकर, ये 2 स्पीड ब्रेकर है, एक इतना बड़ा है, एक छोटा सा है. आप देख के ही बोल सकते हो कि किस में से स्पीड सबसे ज़्यादा आदमी कम करेगा. करेक्ट, यहाँ पे स्पीड लो होगी, राइट, और यहाँ पे स्पीड इससे हाई होगी, राइट. मतलब ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस. इसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस और इसको भी रेजिस्टेंस ही बोलेंगे, राइट. लेकिन यहाँ पे कैसा है? ये हाई है और यहाँ पे कैसा है? लो है. करंट अगर इधर से आ रहा है तो करंट को इतना बड़ा रेजिस्टेंस पार करके जाना होगा और ये इसकी वैल्यू कम कर देगा, राइट. यहाँ पे करंट अगर 1 एम्पियर है, मैं रेजिस्टेंस डाल दिया, ये 0.2 तक हो सकता है, राइट, एक वैल्यू. और अगर इधर से करंट 1 एम्पियर जा रहा है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस डाला एकदम कम, तो कितना हो जाएगा? कम से कम
8 या 9, राइट, क्योंकि थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा करंट कम होगा, राइट। लेकिन अगर रेजिस्टेंस बड़ा है तो करंट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, राइट, बहुत कम। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस आसान भाषा में। इट इज़ लाइक अ स्पीड ब्रेकर और रेगुलेटर जो आपके फैन को लगता है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, ये ओम्स लॉ से ही निकलता है। ओम्स लॉ का फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। और अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो I यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, राइट। देयरफॉर R इज इक्वल टू V अपॉन आई, राइट, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ओके। और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, R का यूनिट क्या होता है, ओहम। क्या होता है, ओहम। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे, स्पीड ब्रेकर जैसे, ओके। इसलिए तो मैंने आपको बोला इट इज़ लाइक अ स्पीड ब्रेकर, ओके। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ओहम से, 1 ओहम, ओके, ठीक है। वोल्टेज, इसका पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। और करंट का क्या होता है, एम्पियर, राइट, करंट का क्या होता है, एम्पियर, ओके। तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, अगर हमको रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम की डेफिनेशन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, इट इज़ लाइक दिस, ओके। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, अगर कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, व्हेन, कब, व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन इट्स एंड, ओके। मतलब क्या हो रहा है, इसका बोलना क्या है, सिंपल भाषा में, 1 एम्पियर का करंट जब कंडक्टर में से फ्लो होता है, जब उसको एक 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है एंड को, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट भी 1 वोल्ट है तो रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस हमको मिलेगा। एक बार फिर से देखते हैं, इफ 1 एम्पियर करंट इज, और if 1 ampere current flows through a conductor when 1 volt potential difference is applied between its end, then the resistance of the conductor is 1 ohm. रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 ओम होता है, ओके। तो आई होप आपको रेजिस्टेंस समझ में आया होगा, ठीक है। जितना हम रेजिस्टेंस डालेंगे उतना वोल्टेज और करंट पे फर्क पड़ना स्टार्ट होगा, ओके। यहाँ पे देखो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज को, मतलब अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, लेकिन आपका अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका करंट कम होगा, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कम तो वोल्टेज कम लगेगा और करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो वोल्टेज ज़्यादा लगेगा, करंट कम होगा, ठीक है। यही इसका सिंपल फॉर्मूला है। ये चैप्टर काफ़ी इजी है, दिस वन इज़ रियली इजी, राइट। इट हैज़ सिंपल फार्मूलाज, ओके। इसका 4 क्वांटिटी से ज़्यादा फार्मूला नहीं है, ओके। आपको अगर पता होगा इसका 4 क्वांटिटी से ज़्यादा फार्मूला नहीं है। आपने अब तक क्या क्या सीखा है, राइट, वोल्टेज आया है, करंट आया और रेजिस्टेंस आया, इसी के फॉर्मूले, एक कूलम आया, राइट, चार्ज आया है ना, 4 तो क्वांटिटी हुआ है। सब साइंटिस्ट के नाम है, आपको बस इनके नाम याद रखने हैं और किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या निकाला है, आपको अपने आप उसके यूनिट याद हो जाएंगे, राइट। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितने निकाला है, वोल्ट आने, राइट, तो उसके नाम पे वोल्ट आएगा, राइट ना। करंट किसने निकाला है, एम्पियर ने, तो उसका यूनिट क्या है, एम्पियर, राइट। रेजिस्टेंस कितने निकाला, ओम ने, राइट, तो उसका यूनिट क्या है, ओम, राइट। चार्ज किसने निकाला, कूलम ने, तो कूलम को, और तो चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। लाइक दिस, इट इज़ रियली इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, ओके। इसको एक यूनिट काफ़ी इजी है, आप इसको इजी से समझोगे या करके देखोगे तो ये काफ़ी इजी है, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इट, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, ओके। हम पढ़ते हैं इसको, ये काफ़ी इजी है। रेजिस्टेंस तो मैंने आपको समझा ही दिया है, राइट। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, सिंपल भाषा में किसी करंट के फ्लो को या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रुकावट देना, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ओके। हिंदी में, इंग्लिश में तो आपने उसकी डेफिनेशन देखी है, राइट, ओके। चलो पढ़ते हैं अभी, सिंपल।
देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, राइट। ये हमने देखा है कंडक्टर में कितने होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, जो कि मूव होते हैं, रैंडमली मूव होते हैं जब उसको हम सेल नहीं लगाएंगे। और जैसे हमने उसको सेल लगा दिया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट कर दे, इट विल स्टार्ट मूविंग और इट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, राइट। दे आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन, राइट, ये हमने देखा है। वेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, these electrons start flowing from a end of lower potential to the end of higher potential, राइट। ये मैंने आपको बताया है, राइट। जैसे ही हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हम उसको वोल्टेज देते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट होते हैं। कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल की तरफ, यस, लोअर पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ वो फ्लो होना स्टार्ट होते हैं। लोअर पोटेंशियल मतलब निगेटिव और हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव, राइट, दैट इज द थिंग। ओके, तो यहाँ तक हम सबको पता है, हमने ये बार बार देखा हुआ है, राइट। जैसे ही कनेक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव होंगे, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ओके, इजी। अब दिस डायरेक्शनल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज द फ्लो ऑफ करंट, राइट, ये भी हमने देखा है। इस डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तभी पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा करंट भी फ्लो होता है, राइट। ओके, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द एटम्स एंड आयंस विच लाई अलॉन्ग देयर पाथ। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, एटम टू एटम, वो क्या होता है जब मूव होते हैं उनको वो किसको स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं। स्ट्राइक मतलब हिट करना, किसको हिट करते हैं, एटम्स को, दूसरे एटम्स को। एंड आयंस, जो आयंस होते हैं, राइट, एक केमिकल टर्म है आयंस, आयंस होते हैं, राइट, इन कंडक्टर विच लाई अलॉन्ग देयर पाथ, उनके पाथ में ये आयंस और एटम्स आते हैं तो उसको क्या होते हैं, स्ट्राइक होते हैं, हिट होते हैं। उसकी वजह से उनका फ्लो जो होता है वो स्लो हो जाता है। स्लो होना मतलब रेजिस्टेंस आ गया कंडक्टर की तरफ से, क्या आ गया, रेजिस्टेंस। इसका अगर सिंपल एग्जाम्पल आपको बताया जाए तो आप देखो कि एक पाइप है, ओके, एक पाइप है, एक ऐसा पाइप है, ओके, इसमें से वाटर ऐसा ऐसा फ्लो हो रहा है। यहाँ पे अगर मैंने कुछ स्टोन डाल दिए तो इस वाटर के फ्लो का स्पीड कम हो जाएगा, राइट, मतलब मैंने रेजिस्टेंस डाल दिया। वैसे ही कंडक्टर के अंदर आयंस एटम्स होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने को जाते हैं ये इसको स्ट्राइक होते हैं, इसको स्ट्राइक होंगे, इसको स्ट्राइक होंगे कंडक्टर के अंदर। दैट इज़ वाई देयर स्पीड स्लो हो जाती है। स्लो होने के बाद करंट कम हो जाएगा, राइट, स्पीड कम, फ्लो स्लो हो गया तो करंट कम हो जाएगा। करंट कम हो गया तो मतलब इसका मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ओके। जो मैंने अभी हिंदी में समझाया वो इंग्लिश में देख लेते हैं। सच कोलिजन्स, कोलिजन्स मतलब टकराव, कोलिजन्स मतलब एक में एक से टकराव करना, ओके। सच कोलिजन्स कॉज हिंड्रेंस, इसको क्या बोलते हैं, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब एक प्रकार की उसको रुकावट ही बोलते हैं। यही रेजिस्टेंस का ही है सिनोनियम्स है, मतलब समानार्थी शब्द है, ओके, सिनोनियम्स बोलते हैं उसको, ओके। हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अपोज द करंट, करंट को क्या करता है, अपोज करता है। क्या, कोलिजन किसका, इलेक्ट्रॉन का, एटम का एंड आयंस का, ये कोलिजन होता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाता है, कम। आप सिंपल देखो ना, जब भी आप मुंबई में किसी भी लोकल ट्रेन की तरफ पकड़नी होती है, राइट, कितने सारे लोग आपके बीच में आते हैं। आप सपोज आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन समझिए और जो रास्ता है उसको आप यू कंसिडर इट एज अ कंडक्टर। आपके बीच में कितने सारे लोग आते हैं और आपकी पकड़ने वाली जो ट्रेन होती है वो छूट जाती है। मतलब लोगों ने आपके फ्लो में, आपकी स्पीड में रुकावट डाली, रेजिस्टेंस डाला, हिंड्रेंस डाला, उसकी वजह से आपका स्पीड क्या हो गया, कम। आपके स्पीड को उन्होंने अपोज किया,
और आप लोकल पकड़ नहीं पाए। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का भी स्पीड कौन कम करता है, यहाँ पे तुम्हारा स्पीड लोग कम करेंगे जो कि आपके बीच में आएंगे। इलेक्ट्रॉन का स्पीड कौन कम करता है, फ्लो को कौन अपोज करता है, एटम्स एंड आयंस, राइट, इनसाइड द कंडक्टर। यही सिंपल है। ओके, इसको बोलते हैं दिस हिंड्रेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अगर आपको कोई बोलता है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो आपको इतना सारा लिखना है। ओके, ब्रीफ जैसा का वैसा इसको लिख लो बुक में, इसको 2-3 बार पढ़ो, आपको इजीली याद हो जाएगा। और जो मैंने एग्जांपल दिए है, राइट, ये लोकल वाला या ये पानी वाला, ये लिखना नहीं है, बस इसको रेजिस्टेंस को याद रखने के लिए इसको समझना है। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी। अब कंडक्टर का हमने रेजिस्टेंस देख लिया, अब उसकी क्या देखनी है हमको, रेजिस्टिविटी। अगर हमको करंट की रेजिस्टिविटी निकालनी है, नो, अगर हमको कंडक्टर की रेजिस्टिविटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला अब हमको डिराइव करना है। उसका फॉर्मूला अब हमको क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक है, चलो हम इसको देखते हैं। रेजिस्टिविटी, इसको भी पढ़ते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे वो कितना भी हो सकता है, 30, 25, 35, कितना भी ले लो, 50। एट अ गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे, वो पता नहीं कौन सा टेम्परेचर, लेकिन एक टेम्परेचर पे, ठीक है। द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स मतलब डिपेंड होता है। डिपेंड होना मतलब उसके ऊपर, जैसा आप अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट है अभी, राइट। आपके मम्मी पापा जब आपको पैसे देंगे तभी आप उसको खर्च कर सकते हैं, राइट। आपके किसी भी काम के लिए आपको किसको पैसे मांगने होते हैं, यू हैव टू आस्क टू योर मदर एंड फादर, राइट, अदरवाइज यू वोंट गेट इट। उसी प्रकार से डिपेंडेंसी मतलब किसी के ऊपर, सिंपल, आपको पता ना डिपेंड का मतलब, राइट, डिपेंड होना वो, हाँ, राइट। सो आर ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। जो रेजिस्टेंस होता है किस किस पे डिपेंड होता है, लेंथ पे। मतलब अगर लेंथ छोटी है, बड़ी है, उस पर भी रेजिस्टेंस काफ़ी मायने रखता है, राइट। मतलब छोटे वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा, बड़े वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लाइक दिस। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का एरिया, राइट। एरिया आप सबको पता है, राइट, क्या होता है एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, राइट, साइड का स्क्वायर होता है, राइट। रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड। सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ऐसे एरिया पे भी वो डिपेंड होता है। किसी भी प्रकार का आपका कंडक्टर हो, उसका एरिया पे भी वो डिपेंड रहेगा। और क्या हो, मटेरियल, किस मटेरियल से बना है, एल्यूमिनियम से बना है, कॉपर से बना है, क्या बोलते हैं अपने, सिल्वर से बना है, गोल्ड से बना है, वॉट एवर द मटेरियल इट इज, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट ओनली। ओके, तो क्या क्या चीज़ें देखी हमने, एक देखी हमने लेंथ, आर इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ, एरिया एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। आप R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला गेम आ गया यहाँ पे, जो हमने I और V के लिए देखा था, राइट। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़नी होनी चाहिए। मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ओके, ठीक है, इसको बोलते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, और दूसरा एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको बोलते इनवर्स, जब 1 कुछ भी आ जाता है उसको बोलते इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंपल है, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज, और अगर इफ एरिया इज डिक्रीज देन रेजिस्टेंस विल बी मोर, लाइक दिस। इसको बोलते इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स मतलब उल्टा, डायरेक्ट मतलब सेम, सीधा, समझ रहे। ओके, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। वैसे एरिया है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ओके ओके।
तो अभी अगर इसको हमको कंबाइन करना है तो हम इसको ऐसे कंबाइन करेंगे, ओके। देयरफॉर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हमने इसको कैसे कंबाइन किया, देखो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एल इंटू 1 कितना होगा, एल, राइट। तो इसको ऐसा हम लिखेंगे, आर इज इक्वल टू, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब रेजिस्टिविटी के जैसा हमने वो 1 अपॉन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेके आया था, इसके लिए दूसरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ओम्स लॉ के लिए क्या था, के, यहाँ पे क्या है, रो, इसको क्या बोलते हैं हम, रो। अगर हम कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकाल के इक्वल टू डालना है तो हम क्या करेंगे, रो डालेंगे यहाँ पे, और एल अपॉन ए, मतलब आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये है ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। कैसा कैसा पढ़ेगी इसको, रो, इसको बोलते हैं ऐसा, रो, इसको कैसा पढ़ोगे आप, रो, ओके। सो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ओके। और जो रेजिस्टिविटी, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रो को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और इसका यूनिट क्या होता है, रो का ओहम मीटर, क्या होता है, ओहम मीटर। यूनिट क्या होता है, ओहम मीटर, ओके, ओहम इंटू मीटर, ठीक है। और रेजिस्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट होती है हर एक मटेरियल की, मतलब कॉपर की अलग होगी, आयरन की अलग होगी, राइट, डिफरेंट डिफरेंट होती है हर एक मटेरियल की। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। अगर मुझे रो का यहाँ से फार्मूला निकालने तो कैसा निकलेगा, आर, ऐसा भी लिख सकता हूँ। रो यहाँ पे ऐसा लाएगा, आर को मल्टीप्लाई ये आएगा, ये अपॉन यल, ये फार्मूला पूरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आप ये दोनों फार्मूले याद रखना है, आर का भी और रो का भी, ठीक है। यूनिट क्या होता है, ओहम मीटर, ओहम मीटर, ओके। अब हम देखते हैं, अब हमारा रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, राइट। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट काफ़ी सिंपल होता है, हम पढ़ लेते हैं। अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर्स कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ अ सेल एंड अदर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन अगर आपको कोई पूछता है तो यहाँ से यहाँ तक अंडरस्टूड करके, रिमेंबर करके लिख देनी है, ठीक है। क्या है डेफिनेशन, अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, आपको पता है, कंटिन्यूअस पाथ मतलब करंट का पाथ, राइट, करंट का पाथ किससे, कंडक्टिंग वायर से, जो कि कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू किसको, टू एंड्स ऑफ सेल, सेल के टू एंड्स को क्या है, कनेक्टेड है, ये कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, राइट। ये हो गया करंट, ये होगा रेजिस्टेंस, ये हो गया वोल्ट मीटर, जिससे हम वोल्टेज मेजर करेंगे यहाँ का, रेजिस्टेंस का, और ये करंट वापस से निगेटिव में आ गया। इलेक्ट्रिक करंट ऐसा फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होते हैं, ठीक है। और ये वही एमीटर, एमीटर क्या करते हैं, एमीटर से हम ये सीरीज कनेक्शन क्या होते हैं, पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं, वी विल सी इन आवर कमिंग लेक्चर्स। अभी के लिए इसको ऐसे ही समझ लो, सीरीज और पैरेलल। वोल्ट मीटर यहाँ पे पैरेलल में लगाया, एक के ऊपर एक मतलब पैरेलल, एक के साथ एक मतलब सीरीज, ठीक है। अभी के लिए, आगे चल के मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी देखिए क्या है, अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर्स कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ सेल। ये टू एंड्स ऑफ सेल को वायर जो कहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे, एंड अदर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इसी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे दिया, ये आपको याद करना है। अ सर्किट इज डिपिक्टेड बाय अ फिगर। अ सर्किट इज डिपिक्टेड बाय मतलब सर्किट को हम एक फिगर से शो करते हैं, डिपिक्टेड मतलब शो करना। दिस फिगर शोज हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर टू बी कनेक्टेड इन द सर्किट बाय यूजिंग स्पेशल सिम्बॉल्स फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट्स, ओके। ये जो फिगर है ये हमको शो करती है कि डिफरेंट कंपोनेंट मतलब एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, सेल हो गया, कैसे कैसे कनेक्टेड है ये हमको बताता है, ओके। इसके स्पेशल सिंबल है, ओके, फॉर ईच कंपोनेंट, ओके। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। रेजिस्टेंस को ऐसा वेव की तरह दिखाते हैं हम, ओके। ये हो गया वोल्ट मीटर और ये हो गया एमीटर, ओके।
इन सर्किट एमीटर इज यूज टू मेजर द करंट। ओके, एमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, करंट को हम मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर से हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। एज द वोल्ट मीटर हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, ओनली वेरी स्मॉल करंट्स फ्लोज थ्रू इट। करंट को वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसमें से करंट जाता नहीं है, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है आपके लिए घर पे करके देखिए, राइट, किस में से करंट फ्लो होगा, किस में से करंट फ्लो नहीं होगा। दिस इज आल्सो आउट ऑफ द सिलेबस फॉर नाउ फॉर यू। ओके, दिस इज आल्सो यू हैव टू अंडरस्टूड। आपके लिए होमवर्क है, ये जो सारे पिक्चर्स देखे ये पढ़ लीजिए, राइट। यहाँ पे सब दिया हुआ है। इसको इलेक्ट्रिक सेल बोलेंगे, 2-3 सेल एक में के साथ लगाए तो क्या होता है, बटन्स, ओके, वायर्स, ओके, क्रॉसिंग वायर्स, ओके, बल्ब, ये इसको ऐसा रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारा का सारा आपके लिए होमवर्क है, ये आपको पढ़ना है, ये एप्लीकेशंस है। ओके ओके, ये आपके लिए है, आपके होमवर्क के लिए ये, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ओके, इट इज़ रियली सिंपल। ये आपको सारे के सारे सिंबल भी देखने हैं। ओके, याद भी कर लीजिए आपको आगे चलने के लिए। ये तो हमने देखा, ये भी देखा, ये की क्लोज है, ओपन है, मतलब ये अभी बटन ऑफ है, ये बटन क्लोज है, मतलब बटन चालू है, ऑन है। ये वायर, ये क्रॉसिंग वायर, मतलब एक में को वायर टच नहीं है। ये बल्ब, ये रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर, हो गया सिंबल। काफ़ी ईजी है। ओके, ये दूसरा वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये भी आप यहीं पे बता सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, ये जो ए और बी पॉइंट है यहाँ पे आपको क्या क्या लगाना है, आप इजीली कर सकते हो। देखो ये सर्किट है, राइट, सर्किट से करंट जाएगा, ए और बी कनेक्टेड नहीं है, राइट, यहाँ पे ओपन है, मतलब यहाँ से करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, राइट, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमको ए और बी पॉइंट पे क्या क्या लगा के देखना है, वी हैव टू अप्लाई कॉपर लगाए तो फ्लो होगा क्या, यस। एल्यूमिनियम लगाएंगे तो फ्लो विल बी देयर। ग्लास लगाएंगे तो नहीं, राइट, ग्लास से करंट पास होता है क्या, नहीं होता है। रबर लगाओगे तो नहीं होगा। मतलब अभी कंडक्टर और इंसुलेटर आ गया, अभी हमको कंडक्टर और इंसुलेटर देखना है। कंडक्टर हम किसको बोलेंगे, इंसुलेटर हम किसको बोलेंगे। ओके, इजी। यहाँ पे हम अभी कंडक्टर और इंसुलेटर को पढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर मतलब सिंपल जिससे भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। जिसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है हम उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। बैड कंडक्टर्स, उसको क्या बोलते हैं हम, बैड कंडक्टर्स। चलो उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, ऐसे सब्सटेंसेस जो काफ़ी कम रेजिस्टेंस होता है, लो मतलब कम रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। करंट कैन फ्लो इजीली थ्रू सच मटेरियल्स, करंट कैन फ्लो इजीली थ्रू सच मटेरियल्स। ओके, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन देखना है वो भी मैं आपको अभी लिख दूंगा। कंडक्टर्स और इसका डिफ्रेंशिएशन कभी कभी पूछते हैं, राइट, इंसुलेटर्स। ओके, मैं आपको बोल दूंगा। ये होगी डेफिनेशन। जिसका भी लो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर, और जिसका भी हाई रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, इंसुलेटर, जिसमें से करंट पास नहीं होता। ओके, पहला पॉइंट, लो रेजिस्टेंस। कंडक्टर में क्या होता है, लो रेजिस्टेंस। इंसुलेटर में ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, हाई रेजिस्टेंस, मतलब करंट बहुत कम होता है। करंट होता ही नहीं है, बहुत कम मतलब होता ही नहीं है, पास ही नहीं होता, क्योंकि इसका वेरी हाई रेजिस्टेंस रहता है। करंट कैन इजीली पास, ओके, और फ्लो, करंट कैनॉट पास। सिंपल, राइट। इसको बोलेंगे हम गुड कंडक्टर्स और इसको बोलेंगे हम बैड कंडक्टर्स। ओके, सेम, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। ओके, समझ में आया। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता नहीं है। कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस लो रहता है, इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस हाई रहता है। ओके, कंडक्टर्स को हम गुड कंडक्टर्स बोलते हैं, इंसुलेटर्स को हम बैड कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर।
गोइंग अहेड वी आर गोइंग टू सी। अच्छा, कंडक्टर का, इंसुलेटर का क्या क्या ये होता है, एग्जांपल्स यहाँ पे देख पा रहे हो आप। वुड होता है, प्लास्टिक होता है, रबर होता है, और कंडक्टर का तो आपको पता ही है, राइट। आयरन हो गया या अपना कॉपर हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, ये होता है कंडक्टर्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। वी आर गोइंग टू सी सम न्यूमेरिकल्स इन अवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।